नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नंबर सिस्टम की क्लास में हम पढ़ेंगे अंत में कितने जीरो आएंगी। इस तरह के जो सवाल आते हैं आज हम क्या है उन्हें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट अपन देखेंगे। वो क्या है, आप मुझे ये बताइए, मैं किन्हीं भी संख्याओं का अगर मैं गुणा करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो लास्ट में जीरो कब आएगा? जीरो कब आएगा? जब वो क्या है, टेंथ का मल्टीपल हो। टेंथ का मल्टीपल हो तभी हमारा क्या है, अंत में जीरो आएगा। अब टेंथ का मल्टीपल बनाने के लिए भाइयों क्या करना होगा, दो का मल्टीपल और पाँच का मल्टीपल, इन दोनों का क्या है, हमें पेयर बनाना होगा। भाई, टेन का पेरेंट्स कौन सा है? दो और पाँच क्या है, हमारे जीरो के पेरेंट्स हैं। तो दो और पाँच दोनों का होना क्या है भाइयों, बहुत जरूरी है। जितने इनके पेयर बनेंगे उतनी ही हमारी क्या है, अंत में जीरो आएंगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों सभी को? देखिए कैसे मैंने लिखा 2 × 5 है दोस्तों। अंत में कितना जीरो आएगा? आप बोलेंगे सर एक जीरो आएगा, कैसे? दो और पाँच 10। अब मैं आपसे ये कहूँ, ये 2 की पावर 2 है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा दोस्तों, कितना जीरो आएगा? अभी भी एक ही जीरो आएगा। वो क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 × 5। अगर मैं इसको 2 की पावर 3 लिखूँ, इसको गुणा करूँ 5 से, तो अभी भी अंत में कितना जीरो आएगा दोस्तों? एक ही जीरो आएगा। वो कैसे आएगा, ये 8 और 5 कितना हो गया, 40। यानी हमें क्या है, पेयर बनाने होते हैं। यहाँ पे पाँच का पेयर एक से तो बन रहा है, लेकिन पाँच का क्या है, कोई दूसरा पेयर नहीं बन रहा है दो का। अब आप मुझे ये बताइए, मैं लिखूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये कितना आएगा दोस्तों? आप बोलेंगे सर ये 100 आएगा। दो जीरो क्यों आए भाइयों? क्योंकि इन दोनों का क्या है, पेयर बना है। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 लिखूँ दोस्तों, कितना आएगा ये 125। ये कितना आया, 4 आया। ये कितना आया हमारा, 500। सेम क्या है, दो जीरो मिले। क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पावर कितनी है। यानी हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं, जब भी हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n दे रखा है और हमसे पूछा गया है अंत में कितनी जीरो आएंगी, यदि मेरा इफ m हमारा क्या है, n से छोटा है, तो m टाइम्स क्या है भाई हमारा, जीरो आएगा। यानी जोन सी संख्या हमारी क्या है, छोटी है। अगर हमारा m छोटा है तो m बार जीरो आएगा, n छोटा है तो n बार जीरो आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। आपको ये मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और इसमें पूछा गया है दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। सबसे पहले हमारा फोकस क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें दो और पाँच को पहचानना है, कितनी बार दो आया है, कितनी बार पाँच आया है। देखिए कैसे, पहले अपन पाँच की शुरुआत करते हैं। पाँच दोस्तों, एक तो यहाँ पे रहेगा, ये कितना है, 5 की पावर 2 इंटू 3, 25 × 3 75, ये है। एक पाँच हमें यहाँ पे मिलेगा, ये कितना है दोस्तों, 5 × 19। और एक पाँच दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। 5 ये कितना आया दोस्तों, 69, यही आया। यानी मैं लिख सकता हूँ पाँच की पावर कितनी आ गई दोस्तों, हमारी चार आ गई। अब हमें क्या है, दो की पावर देखना है। दो भाइयों, एक तो यहाँ पर है, 2 × ये कितना है, 173 है। तो एक यहाँ पर है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 47। एक दो यहाँ पर है, 2 × 49। यानी एक, एक दो और एक तीन। दो कितनी बार आया दोस्तों, तीन बार आया। तो अंत में जीरो कितनी बार आएगा, जो भी इन दोनों का क्या है, छोटा है, वो क्या है, अंत में उतनी ही जीरो आएंगी। कितनी बार आएंगी दोस्तों, तीन बार। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कोई नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 3 है। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? क्या है, आपको केवल दो और पाँच पहचानना है। दो कितनी बार आया है, पाँच कितनी बार आया है, जो भी इन दोनों में जो सबसे कम बार आया है वही हमारा क्या है, आंसर है। उतनी बार ही हमारा अंत में जीरो रहेगा। कीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, जब भी आपसे शून्य पूछा गया है, कितने शून्य आएंगे, तो आप मुझे बताइए इसकी कोई वैल्यू है? और संख्या है ना, यहाँ पे दो है ना पाँच है, इसको सीधा सीधा काटो। इसकी हमारा क्या है, कोई वैल्यू है ही नहीं।
अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, मुझे क्या है 5 और 2 की पावर लिखनी है। 5 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया। सबसे पहले मैं 5 की पावर चेक करूँ। 30 को अपन कैसे लिखते हैं दोस्तों, 2 × 5 × 3, यही है। इसकी पावर क्या है, 2 है, यानी 5 भी यहाँ पे 2 बार है, 2 भी 2 बार आया है। ये कितना है, 2 की पावर में लिखूँ दोस्तों इसको मैं, 2 की पावर अगर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 38। ये 5 की पावर 125 ऑलरेडी है ही। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 × 37 रहता है। इसकी पावर कितनी है, 54। तो 5 की पावर कितनी है दोस्तों, 125 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 की पावर कितनी आया टोटल, 127 बार। तो हमारा क्या है, 5 रिपीट हुआ है। ओके दोस्तों। अब 2 का देखें अपन, 2 कितना है, 38 टाइम्स यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है 40, और ये कितना है 54। 40 और 54 कितना हो गया दोस्तों, 94। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा, जो स्मॉल होगा, वही उतना हमारा क्या है, 0 आएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन ए 94। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे आप लोग। देखो इसको कैसे लिखेंगे, हमें क्या है 5 और 2 के मल्टीपल में चेक करना होता है। आप कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे आप 5 की पावर 3 125 इंटू 4, यही है। ये कितना है, 2 की पावर 4, ये कितना है 2 इंटू 5 इंटू 10 30 2 इंटू 17, यही है 10 20 और यही है। ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए, अपन इसको सीधा सीधा करें, ये 16 है, ऊपर जाएगा, यानी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस रहेगा, आप ये बताइए कम कौन सी बार आया है, 5 कम बार आया है या हमारा 2 कम बार आया है। हम सीधा सीधा उस अप्रोच का लगाएंगे जो सबसे कम बार दिख रहा है। अब हम 5 को देखें, 1 0 से दोस्तों 1 0 गया ये। अब 5 कहाँ पर है, 5 केवल क्या यहाँ पर है, हमें 2 का चेक करना ही नहीं है, हमें सीधा क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या देखना है, सबसे कम बार कौन सा रिपीट होगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, इसके अलावा कोई 5 बन रहा है यहाँ पे, कोई 0 से 0 चला गया तो ये 34 है, और कहीं 5 नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं आपका कितनी बार 0 आएगा दोस्तों, 3 टाइम्स आपका 0 आएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई कैसे करेंगे। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, आपको इसमें सिंपल सी अप्रोच क्या है दोस्तों, आपको 100 में भाग देना है किसका, पहले 5 का देना है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम शेषफल। लिखने का तरीका है, यहाँ पे हम शेषफल लिखेंगे, यहाँ पे जितनी बार भाग जा रहा है वो लिखेंगे। 5 का कितनी बार भाग जा रहा है दोस्तों 100 में, आप बोलेंगे सर 20 टाइम्स। शेषफल 0, हम उसको छोड़ते चलेंगे। 20 में अगर फिर हम दोबारा से भाग देंगे, अब कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार। शेषफल अगर कोई हमें दिक्कत नहीं है, जब तक देखना है जब तक क्या है यहाँ पे हमारा क्या है, 1 से छोटी संख्या नहीं आ जाए, 1 या उससे छोटी संख्या नहीं आ जाए। अब यहाँ पे क्या है 0 आएगा, 5 का भाग 4 में जाता नहीं है, तो 20 टाइम्स ये 4 टाइम्स ये, आपका 0 कितनी बार आएगा, 24 टाइम्स आएगा दोस्तों। 24 क्या दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है 1 से लेके 100 तक क्या है आपका 5 कितनी बार आएगा, 24 टाइम्स आएगा। और हमने क्या है 2 को चेक किया ही नहीं, 2 को इसलिए चेक नहीं किया, 2 यहाँ पे हमें दिख रहा है बहुत बार आएगा। कैसे देखेंगे, अब हम सीधा सीधा देखें तो 100 संख्या है तो 50 बार तो सीधा सीधा यहीं से आ गया दोस्तों। फिर 2 के मल्टीपल और भी हैं, 4 है 8 है, इस तरह से उनमें क्या पावर भी है। तो हम क्या सीधा सीधा 5 को देखेंगे, 5 कितनी बार आएगा, 24 टाइम्स आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाइयों कैसे करना है। 501 से 5000 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। बात समझ में आ रही है आपको। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले 1 से लेके 5000 तक निकालना है, उसके बाद में 1 से लेके 500 तक निकालना है, और उन दोनों को क्या है डिफरेंस ले लेना है, वही आपका क्या है आंसर है। अब हमने बताया था आपको भाग विधि से आपको जाना है।
आपको भाग देना है 5000 से, 5 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 1000 टाइम्स। फिर अगेन आपको 5 से भाग देना है। अब कितनी बार जाएगा? 200 टाइम्स। फिर 5 से भाग देना है। कितनी बार गया दोस्तों? 40 टाइम्स। फिर 5 से भाग देना है। कितनी बार गया? 8 टाइम्स। फिर 5 से भाग दिया। कितनी बार गया? एक बार। यही है। अब इन सभी को जोड़ लेना है। इन सभी को दोस्तों आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। 1000 और 2 1200, 1240 और 1249। यानी ये कितनी बार आया? 1 2 4 9 टाइम्स। तो क्या है हमारा? 5 का रिपीटेशन हुआ है 1 से लेके 5000 तक की संख्याओं में। अब हमें चेक क्या करना है? आपको सेम 500 तक करना है चेक। 500 तक कैसे चेक करेंगे? भाग देंगे। 5 का भाग दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 100 टाइम्स। अगेन 5 का भाग दिया 20 टाइम्स। अगेन 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 टाइम्स। फिर 5 का भाग जाएगा नहीं तो अपन 0 लिखेंगे। जब तक देना है, जब तक यहाँ पे क्या है? 0 ना आ जाए। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आया दोस्तों? 124 टाइम्स। अब आपको क्या करना है? इसमें से 124 घटा देना है। यही करना था, 500 तक की संख्या घटा देनी है। कितना आया? 5211। 1125 बार क्या है आपका? 0 आएगा दाहिनी साइड में। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है भाई आपको? अब आप मुझे ये बताइए, हम ये क्या 5 का रिपीटेशन बार बार क्यों कर रहे हैं? इसका करने का कारण दोस्तों सिंपल सा इतना है, आपने इस बार क्या है 5 का मल्टीप्लिकेशन लिया, यहाँ पे 5 का अपन दोबारा से भाग दे रहे हैं, तो अब हम चेक कर रहे हैं 25 से कितनी बार जा रहा है। ऐसे 25 है, 50 है, 75, यहाँ पे क्या है 2 2 बार 5 आया होगा। एक बार हम यहाँ पे ले चुके हैं, दूसरी बार इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम क्या है 125 का भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 625 का भाग दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? इसीलिए अपन क्या है 5 का मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा चेक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? आपको दे रखा है 125 का फैक्टोरियल में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। यानी क्या दे रखा है आपको? 1 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से आपको क्या है करते करते ये क्या है 125 तक जाना है। तो हम क्या देखेंगे इसमें? सीधा सीधा पहले अपन 5 की अवेलेबिलिटी देखेंगे, 5 कितनी बार है। कैसे देखेंगे आप? 125 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार गया दोस्तों? 25 बार। यानी 25 बार तो हमारा क्या है सिंगल 5 आया है। फिर अपन 5 का भाग देंगे। अब ये क्या है हम 25 की चेक कर रहे हैं, तो कितनी बार गया दोस्तों? 5 बार गया। 5 बार क्या है 25 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, 25 50 75 100 125 और 150। 125 तक कितनी आ गया? 5 बार आ गया। फिर अगर अपन क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे 25 और 5 30 31। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों आपका? 31। आपका 31 टाइम्स आपका 0 आएगा, क्योंकि 31 टाइम्स आपका क्या है 5 आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन करो भाई। कैसे करेंगे? क्या सवाल है? 80 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? सभी सम संख्याएं हैं। सम संख्या में हम क्या दो की तो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे नहीं, क्योंकि सीधा सीधा 2 हमें दिख रहा है, 2 का भाग देंगे तो 40 संख्याएं तो हमारी 2 आया हुआ ही है। ऑप्शन हमें क्या है 5 कम बार आया है, सीधा हम 5 की चेक करेंगे। आप मुझे ये बताइए, साथ में आपको दे रखा है दोस्तों सम संख्याएं दे रखी हैं, यानी जो 5 का जो ऑड वाला मल्टीप्लिकेशन है वो आपको क्या है नहीं कंसीडर करना है। यानी आपको कौन कौन से 5 के मल्टीप्लिकेशन बचे? 10 20 30, इस तरह से आपको कहाँ तक जाना है? 80 तक। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी है जिसमें 5 आएगा? नहीं आएगा ना। ये कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो आया सीधा सीधा। अब आप इसको कंसीडर कीजिए, ये क्या है दोस्तों? यहाँ 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 25 × 2, तो 8 और 1, यहाँ पे 9 आया। 25 का भाग देंगे अपन तो टोटल कितनी बार आएगा आपका? 0 9 टाइम्स। समझ में आ पा रही है आपको? 5 के मल्टीप्लिकेशन केवल यही है जो इवन है, इसके अलावा कोई 5 कहीं से आएगा नहीं। और यहाँ 50 में क्या है 2 बार 5 आया है, तो 7 और 2 9, इस तरह से हमारे का है कुल 9 टाइम्स 0 आएगा।
अगला क्वेश्चन ये करो दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1132 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे? सीधा सीधा भाग विधि है। आपको क्या करना है, 1132 में आपको 5 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा दोस्तों? कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। रिमाइंडर यहाँ पे जो शेषफल बचेगा हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, यही जाएगा। अगेन आपको 5 से भाग देना है। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों? कितनी बार जा रहा है? 45 टाइम्स। अगेन 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है? 9 टाइम्स। अगेन 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है दोस्तों? एक बार। इन सभी को आपको जोड़ लेना है। इतनी बार आपका क्या है? 5 रिपीट हुआ है। कितना आया? 10, 55 और 6 एंड 55 कितना आ गया दोस्तों? 226 और 55, 18281 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? आपको जब भी फैक्टोरियल या पावर दे रखी है, आपको क्या करना है? सीधा सीधा 5 का देखना है, 5 कितनी बार आएगा। आपको फैक्टोरियल दे रखा है, आपको इस अप्रोच को लगाना है। 5 से आपको सीधा सीधा भाग देता जाना है। शेषफल यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसका, जितनी भी बार भाग जा रहा है उसमें अगेन 5 5 से अपन भाग देते रहेंगे। इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन करो दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, हमें 5 सीधा सीधा कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन, ये जो आप संख्या दे रखी है इसमें आपको जीरो की पहचान करनी है, कितनी जीरो आएंगी। 5 हमें कहीं दिख नहीं रहा, 2 दिख रहा है हमें। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इस वाली संख्या में से अगर मैं 3 की पावर 121 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा क्या बचेगा दोस्तों? 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 -1, यही बचा। अगर उधर से मैं यहाँ से 2 की पावर 119 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 121, 9 में से 4 गया दोस्तों, यहाँ पे क्या है? 1 5 आपका आ चुका है, इंटू 2 की पावर 119 इंटू 1। अब इस इक्वेशन में जो 5 और 2 में से सबसे कम कौन आया है? 5 आया है, केवल एक बार आया है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस पूरी संख्या को अगर मैं हल करूँ तो हमारा क्या है? अंत में एक ही बार जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों आप सभी को? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो दोस्तों। ये क्या कह रहा है? 21 से लेके 150 तक सभी संख्याओं को क्या आपने मल्टीप्लाई किया है और आपसे पूछा गया है कितने शून्य आएंगे अंत में। क्या अप्रोच रहेगी जब भी इस तरह का सवाल आएगा? मैंने आपको बताया है आपको क्या करना है। पहले आप 1 से लेके 150 तक जाइए, उसके बाद में 1 से लेके 20 तक जाइए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। वो आपका क्या आ जाएगा? 21 से 150 तक की सभी संख्याओं में जितनी बार 5 आया है वो आ जाएगा। देखिए कैसे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से 150 तक की सभी संख्याओं को कंसीडर कर रहा हूँ। कैसे करेंगे हम? 150 में आपने एक बोला 5 का भाग देंगे अपन, कितनी बार गया दोस्तों? 30 टाइम्स। अगेन 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 टाइम्स। अगेन 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? एक बार। इन सभी को जोड़ा तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कितना है? 37 टाइम्स दोस्तों क्या आएगा आपका? 5 आएगा, 1 से लेके 150 तक की सभी संख्याओं। ठीक है दोस्तों, इसका यही मतलब है। अब आप मुझे ये बताइए, 1 से 20 तक की सभी संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा दोस्तों? सीधा सीधा आपको 20 से क्या देना है? 5 का भाग देना है, कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। अब इसको मैं क्या है, इस वाली संख्या में से घटा दूंगा तो मेरा क्या है? 21 से 150 तक सभी संख्याओं में कितनी बार 5 आएगा वो हम निकाल लेंगे। तो 37 में से 4 गया, आपका कितना आया दोस्तों? 33 टाइम्स। 33 टाइम्स आपका 5 रिपीट होगा, 2 यहाँ पे कई बार आएगा
तो हम 2 तो क्या है इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारा सबसे कम आएगा वो 5 आएगा, और 5 कितनी बार आ रहा है, 33 टाइम्स आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन में हमारा क्या है, जीरो कितनी बार आएगा दोस्तों, 33 टाइम्स आएगा। दोस्तों इस क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।